Hello my dear students, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ का जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे लेकर आया हूँ और आज मैं आप लोगों को बेसिक क्लास बताने जा रहा हूँ जिससे आप समझने के बाद ही इस पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। सबसे पहले देखिए क्या समझना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अगर अपनी भाषा में कुछ अगर समझा जाए तो हम किसी चीज़ का एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते थोड़ा सा बताते हैं कि मेरी एक कोई लैंड है, भूमि जिसको बोलते हैं। इस लैंड की मैंने मेज़र किया यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और इधर भी आया मेरा कितना 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट कितना था 10 था, यानी इधर का 10 और इधर का क्या था 10 था। यानी हमने क्या लिया, तो एक ही लिया मैंने ये वाई एक्सिस और एक मैंने क्या लिया एक्स एक्सिस। दोनों का डिस्टेंस जो हुआ उससे जिस जगह पे लिखा मैंने उसे नाम क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी को इंडिकेट करना। किसको इंडिकेट करना, तो किसी डिस्टेंस को। वह कितना डिस्टेंस है दोनों साइड का, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन दोनों को जहाँ पे हम क्या करते हैं लिख देते हैं उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर टू परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी भी प्लेन पर हम ड्रॉ करेंगे तो वह लाइन जो है उस प्लेन को टोटल 4 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे करता है उसे देखिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखिए 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, और एक इधर से मैंने किया, इसे क्या नाम दिया मैंने एक्स एक्सिस। ये मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस है। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करना मतलब कटना, जहाँ पे कटता है उसको वहाँ का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। अब देखिए इस इंटरसेक्ट यानी ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जैसे इसका लेफ्ट हम आएंगे तो मेरा डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा। उसी तरह से इस ओरिजिन से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे यानी वाई एक्सिस पर तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे की अगर हम जाएंगे तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेट होता क्या है। यदि मैंने ऐसा किया कि वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस चला, यानी वाई एक्सिस से चलना शुरू किया किधर, एक्स डिस्टेंस में, और यहाँ मैंने आया, इसका मतलब मैंने कितना डिस्टेंस किया, तो कितना पूरा किया मैंने डिस्टेंस x किया। उसी तरह से अगर हम x एक्सिस से y डिस्टेंस में अगर यहाँ तक मैंने चला तो कितना मैंने किया, y डिस्टेंस किया। अब देखिए इन दोनों को अगर एक जगह पे अगर मिलाया जाए, ग्राफ पेपर पे साफ कर के देखते हैं तो इस जगह पे अगर हम मिलाएंगे ये दोनों जहाँ पे मिलेगा, ये देखिए मान लीजिए कि इस जगह पे दोनों मिला तो ये y डिस्टेंस, तो ये भी y, ये x है तो ये भी x है। यहाँ पे जो मिला वो डिस्टेंस मेरा क्या हुआ, एक्स वाई हो गया। मैंने कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दिया था अभी इस तरह का, देखे थे 10, ये भी 10 है तो मेरा जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो गया 10 10 हो गया। तो कहने का मतलब है मैंने आपको क्या दिखा दिया, कोऑर्डिनेट को दिखाया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो मेरा आया वो कोऑर्डिनेट क्या आया, x और y आया। क्यों आया, क्योंकि x एक्सिस में मैंने x चला था डिस्टेंस और y एक्सिस में मेरा क्या चला था, y डिस्टेंस चला था। और इसी को लेकर यहाँ पे मेरा क्या आया, जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, x और y आया। अब देखिए x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और इस पूरे को नाम हम लोग क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट। किसको, तो p कोऑर्डिनेट हुआ
और पी कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है एक्स एंड वाई, इसे हम एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए हम तो आ गए थे कोऑर्डिनेट में, पहले अब बात करते हैं इन फोर्थ पार्ट का। हमने क्या बताया था, किसी भी प्लेन में अगर दो परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो वह लाइन उस प्लेन को क्या करेगा, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट इधर से हम काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड को नाम क्या देते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड को नाम क्या देते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ को नाम क्या देंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरा टोटल क्वाड्रेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आगे का जो प्रॉब्लम इस पर जो क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो मेरा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आया था वो क्या है, पी एक्स वाई है। इसी कोऑर्डिनेट है ना, जहाँ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब समझिएगा आगे कि यह कोऑर्डिनेट अगर इसी कोऑर्डिनेट में रहे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो इसका वैल्यू क्या होगा। हम कैसे जानेंगे कोई कोऑर्डिनेट फर्स्ट का या सेकेंड का या थर्ड का या फोर्थ का है। तो याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, प्लस प्लस में होगा। क्या होगा, दोनों का ही वैल्यू प्लस प्लस में होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो एब्सिसा दोनों ही का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और फोर्थ में रहेगा तो एब्सिसा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर आपसे कुछ पूछा जाता है, कोई कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल देखिए आपको बोलता है कि कोऑर्डिनेट -3 5 विच कोऑर्डिनेट लाइज, है ना, किस कोऑर्डिनेट में ये लाइज करेगा, किस में यह है। तो ऐसा अगर सवाल पूछता है तो किस में होगा, माइनस प्लस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। यानी यह जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो सेकेंड में करेगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट माइनस माइनस में है, जैसे -3 और -4 दे दिया, बोला किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो साइन को देखकर हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। अब देखिए सवाल यही तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो दे देता है कि यह जो कोऑर्डिनेट है वह किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, है ना, यानी किस में रहेगा। तो याद रखना हम साइन को देखकर, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन देखकर हम पता करेंगे। अगर दोनों का साइन प्लस प्लस है तो हम जानेंगे वह किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर माइनस प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दोनों ही माइनस माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और एक प्लस में, एब्सिसा अगर प्लस में है और ऑर्डिनेट अगर माइनस में है तो किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये बात आपको समझना। अब देखिए हमने क्या बताया, अब बात को समझिएगा कि अगर मैंने एक्स डिस्टेंस तय किया किससे, फ्रॉम वाई एक्सिस से, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस से हम सिर्फ एक्स डिस्टेंस में गए लेकिन वाई में हम नहीं गए। इसका मतलब हम जो डिस्टेंस तय करेंगे, डिस्टेंस जो हम पूरा करेंगे वो किस में करेंगे, एक्स में करेंगे या वाई में करेंगे। अब समझिए अगर एक्स एक्सिस से हम वाई डिस्टेंस पूरा करते हैं, इसका मतलब हम वाई में तो नहीं गए, इसका मतलब हम सिर्फ डिस्टेंस कौन सा पूरा किए, हम एक्स डिस्टेंस पूरा किए। जब एक्स डिस्टेंस पूरा किए, मान लीजिए 10 तक गए हमको तो 10 किए हैं। अगर एक्स डिस्टेंस पूरा किए तो एब्सिसा सिर्फ हुआ, लेकिन वाई डिस्टेंस में तो हम गए ही नहीं, तो मेरा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यानी जो चीज़ हम नहीं किए हैं, जो डिस्टेंस पूरा ही नहीं किए हैं, वह डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एब्सिसा का मान तो एक्स ही रहेगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, सुनिएगा। ऐसा क्यों होगा, हम क्या बताएं कि यदि मैंने एक्स डिस्टेंस वाई एक्सिस से तय किया, इसका मतलब है मैंने वाई एक्सिस में नहीं गया, सिर्फ किस में गया, एक्स डिस्टेंस में। तो एक्स डिस्टेंस में गया तो एक्स डिस्टेंस ही पूरा करेंगे ना, एक्स एक्सिस में गए तो, लेकिन वाई में तो नहीं गए, तो वाई डिस्टेंस तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं। अगर कुछ नहीं पूरा हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ 0 हुआ। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, x0। उसी तरह से अगर हम फ्रॉम एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस और वाई एक्सिस में जाते हैं तो वाई डिस्टेंस पूरा करेंगे। यानी जब हम एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पूरा करेंगे तब तो y का वैल्यू रहेगा, लेकिन x के तुम गए ही नहीं, तो x का क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, y होगा। तो इस बात को आप समझ गए। आप ध्यान से सुनिए, इसमें सवाल क्या क्या पूछते हैं, वो सवाल सब हम दिखाते हैं आपको। जिसे समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना, जवाब जरूर मिलेगा कहाँ पे दिक्कत है। देखिए सबसे पहली बात कि अगर किसी भी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह लाइन उस प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। अगर कोई कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वह दोनों का वैल्यू क्या होगा, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वह सेकेंड में है तो एब्सिसा नेगेटिव और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों ही का मान नेगेटिव होगा। और फोर्थ में है तो एब्सिसा का मान पॉजिटिव और ऑर्डिनेट का मान नेगेटिव होगा। अब देखिए दोनों ही लाइन जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। यदि हम एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पूरा करते हैं, इस बात को सुनिएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस अगर पूरा कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर उसे क्या बोलेंगे हम, एब्सिसा बोलेंगे। उसी तरह से अगर एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पूरा कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो वहाँ पे एब्सिसा का वैल्यू तो रहेगा लेकिन ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो वहाँ पे एब्सिसा का वैल्यू 0 होगा और ऑर्डिनेट का वैल्यू तो रहेगा ही। तो ये टोटल था बेसिक बातें जिससे आप ऑब्जेक्टिव का इसमें बहुत सारा सवाल बनता है। आप एक एक करके हम सवाल बोलते हैं, आप देखिएगा आपके पास फटाफट उसका आंसर भी आ जाएगा, है ना। सबसे पहला सवाल तो हम पूछ चुके थे कि किस क्वाड्रेंट में कोई वो कोऑर्डिनेट लाइज करेगा। जैसे इस तरह दिए तो इसको कैसे पहचान आप करेंगे, साइन को देखकर, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर सवाल पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो तो यही था कि किस में कोई कोऑर्डिनेट लाइज करेगा, किस क्वाड्रेंट में, तो वो तो साइन देखकर आप बता देंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि वेयर लाइज कोऑर्डिनेट 0 6, बताइए फटाफट कमेंट में दीजिएगा आंसर, है ना। वेयर लाइज कोऑर्डिनेट 0 6, 0 6 कहाँ पे लाइज करेगा, तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए इसका एब्सिसा क्या है, 0 है, ऑर्डिनेट का मान दिया हुआ है, आपको पता है कि यह कहाँ पे लाइज करेगा, एक्स वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस पे एब्सिसा का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछता है कि वेयर लाइज कोऑर्डिनेट 6 0, ऐसा पूछ देता है, एब्सिसा का मान दिया है, ऑर्डिनेट का मान 0 है, तो कहाँ पर लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। आपसे ऐसा पूछ दिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस, इस तरह कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 और 5, और सवाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हम बताए थे कि एक्स वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस जब हम पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या है, 3 है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसी में सवाल ऐसा पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से हम वाई डिस्टेंस पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, 5 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा सवाल क्या रहेगा, डायरेक्ट दे दिया, जैसे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 0 3, बोलता व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, इसका इस कोऑर्डिनेट का जो एब्सिसा है वो क्या है, तो इसका एब्सिसा क्या है, 0 है। पूछा ऑर्डिनेट क्या है, तो 3 है। ऐसा पूछ दिया -6 -3, वेयर लाइज द कोऑर्डिनेट, कहाँ पे लाइज करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, है ना, जिससे आप ऑब्जेक्टिव से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बोलिए कहाँ नहीं समझे, हम आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी लीजिए इसे, है ना। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो फिर आपको हम बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसमें, है ना। डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 जो है और 7.2 ये सब जो है डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व होगा।
उसके बाद सेक्शन फार्मूला भी है, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला 2 फार्मूला है। तो हम पार्ट 2 में बताएंगे आपको, इसको फिलहाल आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देखिए, लिखना चाहते हैं लिख भी लीजिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इससे। तो चलिए आज से क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और फिर आपको हम बताएंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा, तभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज से क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।